बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। रमजान अदा प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे रूहानी बरकतों की, इस रात की फजीलत की, इस रात की इबादत में और दुआओं की अहमियत को हम बात करेंगे। आज का सेशन अहले बैत और असहाबा इकराम का जिक्र खैर होने जा रहा है। रमजान के जो अमाल हैं वो मैं इस प्रोग्राम में हर दफा कहता हूँ, अपनी नमाज को खुशू खुजू के साथ जरूर पढ़िए, अपनी दुआओं को जरूर दुआएं कीजिए अपने रोजा की हालत में। जैसा कि मैंने बताया था कि सहरी और अफ्तार के मौका पर आपको दुआ जरूर करनी है। अगर आपके लवाहिकीन में, रिश्तेदारों में अगर कोई मुंतकिल हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा उसके लिए इस्तगफार पढ़ें और उसके लिए दुआ करें। और सबसे बेहतरीन दुआ सूरह फातिहा है। कोशिश करें उनका सदका भी दें, खैरात करें। ये माह मुबारक के अंदर खैरात करना, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का और अपने रिश्तेदारों का और अपने हमसायों का ख्याल रखना है। खैरात जरूर करते रहें, अपना सदका जरूर निकालते रहें। और इल्म नजूम के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि रिजवी साहब, आप कोई रमजानुल मुबारक में हमें कोई रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए हमारे जो सितारों की पोजीशन है, प्लैनेट्स की जो तासीर है, रीडिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा वज़ाइफ हमें बता दें या कोई दुआ बता दें। तो बेहतरीन जो बात करूंगा खास तौर पर लिब्रा वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए और कैप्रिकॉन और सेगिटेरियस वालों के लिए। ये महीना थोड़ा सा, ये जो चांद की अब तवारीख जा रही हैं उनके ऊपर थोड़ा सा वजनी गुजरेगा। तो उनके लिए जिनका असेंडेंट जो है लिब्रा होगा, या जिनका असेंडेंट सेगिटेरियस हो या लियो हो, ये उनके लिए मैं बता रहा हूं। अगर वो या अजीजो या नूरो या समदो 1415 दफा अगर वो पढ़ते हैं तो उनके लिए उनके ऊपर जो मसाइल हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत जल्दी आसान हो जाएंगे। उनके जो जहन पर एक स्ट्रेस बना हुआ है, उससे भी इंशाल्लाह उनको छुटकारा मिल जाएगा। इस सेशन के अंदर मैं नाजरीन से जरूर कहूंगा कि आप अपने कमेंट्स के अंदर अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं, ताकि आपके सवालों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सके। जी नाजरीन, 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी इस्लाम की तारीख के अंदर बहुत बड़ा मार्का, बहुत बड़ा एक पसे मंजर मैं बयान करने जा रहा हूँ जंग बदर के हवाले से। इस्लाम का एक खूबसूरत और एक फतह का दिन जो आज मैं इस प्रोग्राम का मेरा उन्वान है। मैं चाहता हूं कि आज उम्मत मुसलमान को जंग बदर के हवाले से उसका पस मंजर बयान कर सकूं। इस्लाम की तारीख में 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी का दिन निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन हक व बातिल के दरमियान पहली बड़ी जंग हुई। जंग बदर लड़ी गई और फतह हासिल हुई। इस जंग का पस मंजर हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों पर कुफार मक्का के मुसलसल जुल्म सितम और इनके खिलाफ साजिशों का तसलसल था। मक्का के कुरैशी जो सरदार थे, मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को खतरा समझते हुए मदीना पर हमला करने के इरादे रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अबू सुफियान कुरैश का एक तिजारती काफिला लेकर शाम से मक्का वापस आ रहा है। आपने मुसलमानों को इस काफिले का रास्ता रोकने के लिए तैयार किया, ताकि कुरैश की मौशियत को कमजोर किया जा सके, जो मुसलमानों के खिलाफ जंगी साजिशों में मुलव्वस थी। ताहम काफिला तो बचकर निकल गया, लेकिन कुरैश की एक बड़ी फौज मुसलमानों के खिलाफ सफ आरा हो गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक स्ट्रेटेजी, जो जंग को लड़ने के लिए फौजियों की तादाद और सफ बंदी के ऊपर एक बहुत बड़ा मार्का था। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जिसमें चंद घोड़े, 70 ऊंट और महदूद जंगी साजो सामान था। जबकि कुफारे कुरैश की फौज की तादाद 1000 से ज्यादा जंगजू पर मुश्तमिल थी, जो मुकम्मल मुसल्लाह थी। इसके पास वाफिर मिकदार में वसाइल मौजूद थे। इस मार्के में कुरैश के बड़े सरदार जैसे अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा भी शामिल थे। जंग का आगाज होने जा रहा है। रमजानुल मुबारक की सुबह दोनों फौजें बदर के मैदान में आमने सामने हो गई। अरब रवायात के मुताबिक पहले नफरी मुकाबले में 17 मुसलमानों की जानिब से हजरत हमजा, माशाल्लाह माशाल्लाह, हजरत हमजा का मार्का, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, हजरत उबैदा मैदान में उतरे, जबकि कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद आए। इस इब्तदाई मार्के में कुरैश के सरदार मारे गए, जिससे कुफार के हौसले पस्त हो गए। इसके बाद बाकायदा जंग का आगाज हुआ। अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों की मदद भेजी, जो मुसलमानों की हिमायत में लड़े। सूरह इनफाल आयत नंबर 9 में कुरान की तफसीर आप जिस भी मकतबा फिक्र के हैं देख सकते हैं। मुसलमानों की फतह हुई, मुसलमानों की बेमिसाल बहादुरी और फरिश्तों की मदद से कुफार की सफें टूट गई और वो भागने लगे। इस जंग में कुरैश के
افراد مارے گئے جن میں ان کے کئی بڑے سردار شامل تھے، جبکہ 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں میں 14 جانثار، 70 شہید ہوئے۔ نتائج اور اثرات کی میں جب بات کرتا ہوں تو اسلام کی پہلی بڑی فتح، ماشاءاللہ نصر من اللہ فتح قریب، یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس سے ان کا حوصلہ بلند ہوا، قریش کی کمر ٹوٹ گئی، قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے، جس سے مکہ میں مسلمانوں کے خلاف طاقت کمزور ہو گئی، اسلامی ریاست کو استحکام ملا۔ اس جنگ کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کو ایک مضبوط بنیاد ملی اور قبائل میں مسلمانوں کا اثر بڑھا۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کیا، جنہیں فدیہ لے کر یا تعلیم کے عوض آزاد کیا گیا۔ اگر جو اس جنگ کے اندر اگر کوئی پڑھا لکھا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ تم یہ تعلیم، اپنی تعلیم کو دوسرے مسلمانوں کو دو۔ اب اس کو مجبور نہیں کیا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک کی یہ مثال دنیا بھر میں نہیں دیکھی جاتی۔ روحانی اور دینی فتح، اس جنگ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہوتی ہے اور اسلام کا پیغام مزید پھیلنے لگا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرا دل چاہا کہ تاریخی اعتبار سے میں مختصر جنگ بدر کو ڈسکس کروں اور مسلمانوں کو بتاؤں کہ آج کا دن 17 رمضان المبارک، ماہ مبارک میں مسلمانوں کی کتنی بڑی فتح تھی۔ اب یہ وہ فتح تھی کہ اس فتح کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے ان فتوحات کو دیکھ کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے اسٹریٹجی کیا تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کتنے محبت کا پیغام لے کر آئے کہ کس طرح جنگ کے بعد بھی اپنی رحم دلی کا جو سلوک ہے وہ کس طرح قائم و دائم رکھا۔ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان پہلا بڑا مارکا تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا کی۔ یہ جنگ نہ صرف عسکری بلکہ روحانی لحاظ سے بھی ایک سنگ میل تھی، جس نے مسلمانوں کو صبر، یقین اور استقامت کا درس دیا۔ آج بھی 17 رمضان کا دن ہے، یا رب العالمین ہمیں بھی صبر، اتحاد اور ایمان کی طاقت کا جو ہے وہ سبق دے اور ہمارے قوم و ملت کے اندر، ہمارے ملک پاکستان کے لیے یہ ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا بار الہ، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کے فرقہ واریت سے نکل کر ہم اسلام کا دامن تھام لیں، ہم دین محمدی پر آ جائے، ہم شریعت محمدی پر آ جائے، طریقہ محمدیت پر آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرا پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیے گا، کمنٹ سیکشن میں مجھے دعا بھی دیجیے گا۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو دوستوں سے شیئر کریں، اپنے میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔